नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस YouTube के वीडियो क्लास में। आज हम जिस लेसन का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है 1 2 3। ये आप इंग्लिश के बुक का चैप्टर 5 है। इसका नाम है 1 2 3। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले इसके जितने भी टॉप वर्ड मीनिंग्स है उसको आप अपने कॉपी में सबसे पहले लिख लें। ये रहा, इसको आप अपने कॉपी में लिख लें ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो आगे। इसके आगे भी थोड़ा सा है, इसको आप लिख लें अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट कर लेके या पॉज करके। इसके अलावा भी जितने भी टॉप वर्ड मीनिंग्स आने वाले हैं इस स्टोरी में उसको आप अपने कॉपी में मैं जैसे जैसे बताऊंगा उसको आप लिखते चलेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं इस कहानी को पढ़ने से पहले इस ये जो पीला वाला बॉक्स है ये हमें क्या सोचने और विचारने के लिए बोल रहा है। सम पीपुल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज, that is fingers, eyes, facial expression etc. to express themselves। कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए अपने शरीर के भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक। अपने शरीर का भाषा का उपयोग करते हैं, जैसे फिंगर्स अपने अंगुली का इस्तेमाल करते हैं, अपने आँखों का इस्तेमाल करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस अपने चेहरे के बनावट का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू मेट सच पर्सन्स, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति से मिला है। इफ़ येस वेयर डिड यू मीट देम, अगर हाँ तो आप ऐसे व्यक्ति से कहाँ मिले हैं, ठीक। डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विथ एनी ऑफ देम, क्या आपको ऐसे लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है कभी। हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज, जो लोग इंसानी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं वो एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं। आप सोच सकते हैं इस चीज़ को कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो लोग बोल नहीं पाते हैं, वो लोग अपने शरीर के भाषा का उपयोग करते हैं, अपने चेहरे का बनावट, हाथ का इधर उधर करना, अपने अंगुलियों से, अपने आँखों से, इस तरह से वो अपने बात को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं क्योंकि वे बोल नहीं सकते हैं। तो अगर आपने ऐसे व्यक्ति से कभी मिला है तो उसी के बारे में ये सोचने विचारने के लिए कह रहा है, क्योंकि ये जो कहानी है आगे इसी पे आधारित है, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स है, जैसे बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होगा शारीरिक भाषा। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब अभिव्यक्त करना, ठीक। इंटरैक्ट, इंटरैक्ट मतलब होगा एक दूसरे से मिलना। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब होगा बात करना, बातचीत करना। ह्यूमन, ह्यूमन मतलब इंसान, लैंग्वेज मतलब भाषा, ठीक। आइए अब चलते हैं इस कहानी पे। वंस देयर वाज ए रिच एंड पावरफुल किंग, कभी किसी जगह पर एक धनी और शक्तिशाली राजा रहता था। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वाज एज पावरफुल एज ही वाज, उस राजा को ऐसा लगता था कि उसके जैसा शक्तिशाली राजा इस संसार में कहीं है ही नहीं। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट, लेकिन इस बात को वह किसी से नहीं कहा था, अपने मन में ही दबा के वो रखा हुआ था। वन डे ही बिगेन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस व्हाट ही वाज थिंकिंग, एक दिन उसके दिमाग में अजीब सा ख्याल आया और वह सोचने लगा कि क्या ऐसा कोई है जो यह अनुमान लगा सके कि राजा अपने दिमाग में क्या सोच रहा है, ठीक। सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड आस्क्ड देम टू टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट। गौर से सुनिएगा। इसलिए
उसने अपने सभी दरबारियों, अधिकारियों और नौकरों को बुलाकर उन सभी से पूछा कि आप सभी बताएं कि अभी मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक। मेनी ऑफ देम मेड गेसेज, उनमें से बहुत लोगों ने अनुमान लगाया। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर, लेकिन किसी ने भी अपने उत्तर से राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके जो टफ वर्ड मीनिंग्स है उसको एक बार देख लीजिए। रिच मतलब धनी, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, किंग मतलब राजा। ठीक। वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब संसार। वंडर, वंडर मतलब चकित होना। ठीक। गेस, गेस मतलब अनुमान लगाना। थॉट मतलब सोचा, सोचना, विचारना। ठीक। गेस मतलब अनुमान लगाना, बता चुके हैं। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का मतलब होगा संतुष्ट करना। ठीक। अब चलिए आगे आते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन हु कुड गेस हिज थॉट, तब राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दिया कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो राजा के मन में चल रहे विचारों का अनुमान लगा सके। He gave the minister exactly a month time to find that person। ठीक। राजा ने मंत्री को ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए पूरे 1 महीने का समय दिया। The minister searched everywhere but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind। मंत्री ने ऐसे व्यक्ति को सभी जगह खोजा लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो राजा के मन के विचारों को पढ़ सके। As the month was coming to a close, the minister became quite desperate। जैसे जैसे महीना खत्म होने का समय आ रहा था, मंत्री निराश और परेशान होने लगा। But his daughter cheered him up by saying that she would find the right man for the job। ठीक। तब मंत्री की बेटी ने अपने पिता को निराश देखकर उनका धैर्य बांधी। ठीक। चीयर्ड मतलब उनका धैर्य बांधी, खुश किया और कही कि आप परेशान न हो, वह ऐसे व्यक्ति को आसानी से ढूंढ लेगी। ऑल राइट, लेट अस सी व्हाट यू कैन डू, सेड द मिनिस्टर। तब मंत्री ने अपनी बेटी से कहा, ठीक है, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। भाई इस पैराग्राफ में जितने भी टफ वर्ड मीनिंग्स है उसको देख ले एक बार। ऑर्डर मतलब आज्ञा देना, मिनिस्टर मतलब मंत्री। ठीक। उसके बाद डिस्पेरेट। ठीक। डिस्पेरेट मतलब निराश होना, परेशान होना। चियर्ड, चियर्ड मतलब होता है धैर्य बांधना या खुश करना किसी को। ठीक। अब आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। When the appointed day arrived, the minister's daughter brought home a fool। जब नियत दिन आया तो मंत्री की बेटी ने एक मूर्ख को घर पर ले आई। The man was a shepherd in their farm। वह आदमी जो था उसके ही खेत का एक चरवाहा था। ठीक। shepherd मतलब चरवाहा था। The young woman asked her father to take the shepherd to the king। वह लड़की जो थी वो अपने पिता से कही कि इस चरवाहे को राजा के पास ले जाइए। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस। मंत्री अपनी बेटी के पसंद पर हैरान हो गया। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर ही टुक द shepherd टू द किंग्स कोर्ट। चूँकि उसे अपनी बेटी पर विश्वास था, अतः उसने उस चरवाहे को राजा के दरबार में ले गया। अब इसमें देखिए कुछ टफ वर्ड मीनिंग्स, इसको आप अपने कॉपी में लिखते चलेंगे। अपॉइंटेड, अपॉइंटेड मतलब नियत दिन। अराइव्ड मतलब
आना, पहुंचना। शिफर्ड मतलब चरवाहा, फार्म मतलब खेत। शॉक्ड मतलब हैरान होना, चकित होना। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास करना। ठीक, अब आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड। दरबार पहले ही लग चुका था, इकट्ठा हो चुका था। राजा तथा सभी दरबारी लोग सभा में उपस्थित थे। ठीक, द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शिफर्ड टू द किंग। मंत्री ने उस चरवाहे को राजा के सामने प्रस्तुत किया। When the shepherd lifted his eyes to look at the king held up one finger. जैसे ही चरवाहे ने अपने आँख को ऊपर उठाया, राजा की तरफ देखा, राजा ने अपना एक उंगली उठा दिया। ठीक, हेल्ड अप मतलब उठाना। राजा ने क्या किया, अपना एक उंगली उठा दिया। एट दिस द shepherd held two fingers. यह देखकर उस मूर्ख चरवाहा ने 2 उंगली उठा दी। देन द किंग हेल्ड अप 3 fingers, बट एट दिस द फूल shook his head violently and tried to run away. तब राजा ने अपनी 3 उंगली को ऊपर उठाया और यह देखते ही उस मूर्ख ने तेजी से अपना सर हिलाया और वहाँ से भागने का प्रयास किया। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। इस वाक्य को देखकर मंत्री को कुछ समझ में नहीं आया। ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम। तब मंत्री ने राजा से विनती किया कि जो भी घटना घटी है यहाँ पे, उसे विस्तार से समझाने का उन्हें मौका दे। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ टफ वर्ड मीनिंग्स है, उसको आप लिख लें। असेंबल मतलब इकट्ठा होना, प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना, शिफर्ड मतलब चरवाहा, लिफ्ट मतलब ऊपर उठाना, हेल्ड अप मतलब भी होता है उठाना। शुक हिज हेड वायलेंटली। ठीक, शुक हिज हेड मतलब सर हिलाना, उसने अपना सर हिलाया। वायलेंटली मतलब तेजी से या हिंसात्मक रूप से। बेग्ड मतलब होता है भीख मांगना या विनती करना। ठीक, बेग मतलब विनती करना। एक्सप्लेन मतलब विस्तार। ठीक है, वही चलते हैं आगे अगले पैराग्राफ पे। When I held up one finger, said the king. राजा ने कहा कि जब मैं एक अंगुली ऊपर उठाया था, I asked the man whether I alone was king. तब मैंने उस आदमी से पूछा था कि क्या मैं ही एक अकेला राजा हूँ। By holding up 2 fingers, he reminded me that there is also God who is at least as powerful as I am. तब उसने अपने 2 अंगुली ऊपर उठाकर मुझे याद दिलाया कि मेरे अलावा भगवान भी है जो मेरे ही इतना शक्तिशाली है। Then I asked him whether there was a third, and he strongly denied the existence of a third. तब मैंने 3 उंगली उठाकर उसे पूछा कि क्या कोई तीसरा भी है जो मेरे जैसा हो। तब उसने मेरे जैसा किसी तीसरे आदमी के होने का मजबूती से इनकार कर दिया। दिस मैन रियली रीड माई थॉट्स। इस आदमी ने सच में मेरे विचारों को पढ़ लिया। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई एलोन वॉज पावरफुल, बट ही रिमाइंडेड मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड बट नो थर्ड। मैं हमेशा से सोचता था कि एक मैं ही शक्तिशाली हूँ। तब उसने मुझे याद दिलाया कि भगवान भी मेरे ही इतना शक्तिशाली है, परंतु तीसरा कोई नहीं। आइए देखते हैं इसमें कुछ
टफ वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। एलोन मतलब अकेला, गॉड मतलब भगवान, डिनाई मतलब इनकार करना, एग्जिस्टेंस मतलब होगा अस्तित्व। ठीक, अब आइए चलते हैं आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। यहाँ देखिए, थिंक एंड टेल, सोचिए और इसका जवाब दीजिए। तो इन चारों प्रश्नों का जवाब देना है। ये चारों प्रश्नों को मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए खुद से इसका उत्तर देने का। ठीक, व्हाट डिड द किंग थिंक ऑफ हिमसेल्फ, राजा जो था वो अपने आप को क्या समझता था। दूसरा है, व्हाट डिड द किंग वांट हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू फाइंड आउट, राजा जो था वो अपने अधिकारियों और अपने नौकरों को क्या खोजने के लिए बोला था। तीसरा है, हाउ मच टाइम डिड द किंग अलॉट टू हिज मिनिस्टर, राजा ने अपने मंत्री को ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए कितना समय दिया था। और चौथा है, हाउ मेनी फिंगर्स डिड द किंग रेज द सेकेंड टाइम, दूसरे टाइम में राजा ने कितनी उंगलियां ऊपर उठाई थी। ठीक, तो ये चारों का आंसर आप कोशिश करें खुद से देने का। आप खुद से लिखेंगे तो वो अच्छा रहेगा। ऐसे आपकी हेल्प के लिए मैंने आंसर बना दिया है, आप उसको नोट कर सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। ये ट्रू और फॉल्स, गलत और सही इसमें ढूंढना है। द किंग वॉज इंडीड रिच एंड पावरफुल, राजा जो था वो सच में शक्तिशाली था। इंडीड मतलब वास्तव में, तो ऐसा नहीं है, वो मूर्ख था, वो सच में शक्तिशाली नहीं था, फॉल्स होगा। द मिनिस्टर्स डॉटर हेल्प द फादर, मंत्री की जो बेटी थी वो अपने पिता की सहायता की, सही बात है, ट्रू। द मिनिस्टर वॉज कॉन्फिडेंट दैट द शेफर्ड वुड गेस करेक्टली व्हाट वाज देयर इन द किंग्स हार्ट, मंत्री जो था वो विश्वास था, वो कन्फर्म था कि वो जो चरवाहा है वो राजा के मन का विचार को पढ़ लेगा, तो ये गलत है। वो कन्फर्म नहीं था, लेकिन अपने बेटी पर विश्वास था, इसलिए उसने उस चरवाहे को राजा के दरबार में लेकर गया था, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि वो उसको विश्वास नहीं था उस चरवाहे पर। आगे आइए, द फूल कुड रियली रीड द किंग्स माइंड, क्या वो जो मूर्ख था वो सच में पढ़ पाया था राजा के दिमाग। नहीं, वो सच में नहीं पढ़ा था, वो कुछ और सोच रहा था, लेकिन राजा कुछ और सोच लिया, ये भी फॉल्स है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, आप इन तीनों प्रश्नों को पढ़ें और इसको कॉपी में लिख लें और इसका उत्तर खुद से देने का प्रयास करें। मैं आपकी हेल्प के लिए इसका उत्तर मैं आपको दूंगा, लेकिन आप प्रयास करें खुद से उत्तर देने का। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, ये यहाँ पे 6 प्रश्न है, 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तो आप इसको पढ़ें और खुद से आंसर देने का प्रयास करें। और आपकी हेल्प के लिए मैंने आंसर बनाया है, इसको आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट या पॉज करके। पहले क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिख लें और खुद से आंसर देने का प्रयास करें। मैं जो आपको आंसर दे रहा हूँ उससे सिर्फ आप हेल्प लें। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ये जो बॉक्स है इसमें से वर्ड्स को देखकर आपको इसमें भरना है। ठीक, तो देखिए, वंस देयर वाज ए किंग हु वाज, एक बार कहीं पे एक राजा था जो क्या था, वो रिच एंड पावरफुल। ठीक, रिच एंड पावरफुल, धनी और शक्तिशाली। मेनी पीपुल ट्राई टू गेस व्हाट वाज इन द किंग्स माइंड, राजा के दिमाग में क्या था, क्या चल रहा था, उसका अनुमान बहुत लोग लगाने का कोशिश किया था। तो गेस
यहाँ देखिए, यहाँ से गेस है। द मिनिस्टर्स डॉटर बॉट होम ए फूल, ही वाज ए सिफर्ड। मंत्री की जो बेटी थी वो घर पे क्या लेके आई? एक मूर्ख को। वह क्या था? चरवाहा था। द फूल डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड किंग। उस मूर्ख ने तीसरे किसी शक्तिशाली या किसी राजा होने के अस्तित्व से क्या किया? इनकार कर दिया, डिनाइड। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड ऑन फूल्स रिएक्शन। राजा जो था वो उस मूर्ख के रिएक्शन से काफ़ी खुश था। ठीक, अब आगे देखिए क्या है। रीअरेंज द लेटर्स। जितने भी लेटर्स है इसको क्या करना है? आपको रीअरेंज करना है, फिर से मिलाना है ताकि इसका सही अर्थ निकले। तो यहाँ देखिए, इसका स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, FEUWPLUR। इसे तो कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन इसको देखिए, ये सही आपको रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा पावरफुल, मतलब शक्तिशाली। दूसरी तरफ देखिए, सिफर्ड है, इसको आप रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा सिफर्ड, मतलब चरवाहा। इसको करेंगे तो बनेगा ये ड्रॉवर मतलब दराज। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा वायलेंट मतलब हिंसात्मक। इसको रीअरेंज करेंगे तो बनेगा असेंबल मतलब इकट्ठा होना। ठीक, अब आगे चलते हैं। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। कहानी से इन सभी वर्ड्स को आपको निकालना है। जैसे उदाहरण में दिया है, लेफ्ट विथ नो होप, जिसका कोई आशा नहीं हो। डिस्परेट मतलब निराशा। ठीक है। मेड समवन हैप्पी, किसी को खुश करना। चीयर। सरप्राइज मतलब चकित हो जाना। शॉक्ड। बिलीव मतलब विश्वास करना। ट्रस्टेड मतलब ही विश्वास होगा। गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना। असेंबल मतलब भी इकट्ठा होना। ठीक। हेल्ड अप मतलब उठाना। लिफ्टेड मतलब उठाना। पेड समथिंग फॉर डूइंग सम गुड। कोई अगर कुछ अच्छा करता है तो उसको हम कुछ देते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट। ठीक, मतलब पुरस्कार। रिफ्यूज मतलब इनकार कर देना। डिनाइड। ठीक है, तो ये रहा आपका लेसन 1 2 3। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कुछ अगर कहना चाहते हो आप इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट करके कह सकते हैं।